हे डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी कर रहे होंगे। ठीक है। और इंस्टेंट मेरे माइंड में ना क्लिक हुआ, मैं बस सोच रही थी कि रीडिंग किस पे करूं। बस अचानक से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि जो लोग आपको गिराना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग आपके बारे में तरह तरह की गॉसिप कर रहे हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आप पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, हालांकि हमें उनके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उनको हमें छोड़ देना चाहिए, डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए। बट पता नहीं क्यों मेरे माइंड में अचानक बैठे-बैठे ना यूँ हुआ कि देखते हैं आपके जो हेटर्स हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हम दूसरों की लाइफ में झाँक रहे हैं जो कि हमें नहीं झाँकना चाहिए। डिवाइन मुझे बताएँ, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में, उनके हेटर्स की लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है? जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके हेटर्स की लाइफ में। ये कार्ड उल्टा आया था तो मैं उल्टा ही इसको ले लेती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था सीधा कार्ड लेने का। ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके हेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है? मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है? डिवाइन मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आप मेल फीमेल हो सकते हैं, आपके हेटर्स मेल या फीमेल हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आप जैसे जैसे आपको इंट्यूशंस होते हैं, आप अकॉर्डिंगली लेना। ठीक है, सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारी जो रीडिंग है, अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना, क्योंकि मे भी हो सकता है कुछ आपसे जुड़ी हो और कुछ आपसे नहीं जुड़ी हो। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको क्लिक होती हैं वही लेना, जो नहीं होती है उनको लेट गो कर देना। ठीक है, ओह माय गुडनेस, गुडनेस। ऑलराइट। देखिए, यहाँ पर तो चीज़ें बहुत ही अजीब तरह की आई हुई हैं। देखिए, फर्स्ट कार्ड स्टार्ट होता है सिक्स ऑफ करिश्मा, जो कि रिवर्स कार्ड आया है, एंड इसकी जो अंत होता है बॉटम ऑफ डेक के अंदर होता है फाइव ऑफ इंटेलिजेंस। इन दोनों कार्डों से एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ये हेटर्स हैं, जो कि आपके बारे में कुछ नहीं जान पा रहे थे से लेकर आपकी लाइफ में नेगेटिव एंटिटीज़ को भेजने तक का जो कार्यक्रम है, वो इसमें रचा गया है। ठीक है, इनका पूरा का पूरा ध्यान आपकी प्रॉपर्टी पर है, आपकी जो गुड कर्मास हैं, आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, उन सारी चीज़ों पर, यानी कि जो डिवाइन टाइम आपका कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रखा है। तो इन लोगों की पूरी नज़र आपकी उन ब्लेसिंग्स पर है कि इवन दो, चाहे आपका ना, चाहे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, चाहे आपके पास जो कुछ भी आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपसे छीन लेना चाहते हैं। और कहीं न कहीं ये आपके बारे में बहुत गॉसिप कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोगों को आपके बारे में बहुत गलत बता रहे हैं, क्योंकि ये जो धुआँ उड़ रहा है, ये नेगेटिव चीज़ों का धुआँ है, यानी कि ये काली चीज़ें, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट करी जा रही है। ठीक है, इस समय। ठीक है, ये वॉच है यहाँ पर। और ये यानी कि जो आपकी चीज़ें हैं, आपकी चीज़ें हड़पने की कोशिश हो रही है, और हड़पते हुए भी इन लोगों का आपस में कहीं न कहीं खींचातानी चल रही है। ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपसे छीन के ले जाएँ।
ठीक है? और आपको टोटली यहाँ पर जैसे कि आप के साथ ऐसा कुछ जैसे हादसा क्रिएट हो जाए, यानी कि इतनी फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। एक तो डार्क एंड सेकंड चीज़ जो है बहुत ही फायरी, ठीक है? इनके दिमाग में बहुत ब्लंडर चला हुआ है, बहुत कुछ ऐसा चला हुआ है कि जिसको ये नहीं होता कि सामने दिख जाए और हम भस्म कर दें, ठीक है? तो वो वाली सिचुएशन कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप उन्हें सामने दिखें और वो मतलब अ, जैसे नहीं होता कि अपनी आँखों की ज्वाला से ही वहाँ पर हम टोटली इसको स्वाहा कर दें, तो मतलब वो वाली एनर्जी मुझे लिटरली फ़ील हो रही है आज। देखिए, इन लोगों ने क्या किया, जैसे ही आपने इन लोगों से दूरियाँ बनाई, आपको इन लोगों के बारे में पता चला और आपने इन लोगों को शायद कहीं न कहीं ब्लॉक कर दिया, ये आपकी एनर्जी तक पहुँच नहीं पा रहे थे, ठीक है? जो ये बाहर से बैठ के आराम से ईज़ी वे में आपको देख रहे थे ना, अब इनको ये नहीं पता चल रहा कि आपकी लाइफ़ में एक्चुअली क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को हाइड कर दिया, ठीक है? आपने सोशल मीडिया पे चीज़ें अपलोड करनी जो है प्रॉपर्ली मतलब जैसे आप पहले फ्रीक्वेंटली आप चीज़ें लोगों को शो कर देते थे, अब एक चीज़ वो आपने हाइड कर दी है। सेकंड चीज़ जो है, जो आप कुछ बता भी रहे होंगे बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, यानी कि आप कहीं न कहीं अपने आप को एक सेफ ज़ोन में रखकर चल रहे हैं। ओह माय गुडनेस! तो इन लोगों के ये हो रहा है कि ना ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं? आप इतने सेफ ज़ोन में कैसे आ गए हैं? या इन्हीं चीज़ों का क्यों नहीं पता चला? इन्होंने इवन दो दूरबीन लगा के भी देखी होगी तो इन्हें समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है। तो फिर इन लोगों के ये था कि हम इकट्ठे होते, इन लोगों ने क्या किया, जैसे आपके बारे में नहीं पता चल रहा था, इन लोगों ने आपस में गॉसिपिंग स्टार्ट कर दी। क्या हो रहा होगा, क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, ठीक है, ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं, अब क्या कर रहे हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है ना यहाँ पर, ठीक है, ये अपनी पावर में इजाफा कर रहे हैं। पावर कहाँ, जहाँ जो भी नेगेटिव चीज़ों से इनको मिल रही है, सेकंड जो चीज़ है वो आपस में गॉसिप करके, हालांकि ये लोग आपस में एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आप इनके एंटी हैं, तो आप एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट हैं कि जिनको जैसे होती है ना, आओ बहनों चुगली करें, ठीक है, तो आओ दोस्तों षड्यंत्र करें वाली जो है फीलिंग मुझे यहाँ पर लग रही है, ठीक है। अब इन्होंने जो चीज़ें सीधे तरीके से आपसे पता चल जाती थी, अब इनको क्या है, उल्टा लटकना पड़ रहा है। चीज़ें सही तरीके से इनको समझ में नहीं आ रही, तो इन्होंने क्या किया, अपने जो वेल विशर्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनको आपकी चीज़ों को का पता लगाने के लिए इन्होंने भेज दिया, ठीक है। वो लोग भी अपनी मस्ती से अपनी मतलब उनको ये था कि हम इनको भेजेंगे और आपको कुछ पता नहीं चलेगा, या फिर जो है ये अपने प्लान में टोटली सक्सेसफुल हो जाएँगे, ठीक है। इनको बहुत एश्योरिटी थी कि भी हम अगर इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से प्लान करते हैं, तो हम जो है निश्चय ही सफल यहाँ पर हो जाएँगे। इनके जो दिमाग में है ये टोटली ऐसी है कि चीज़ें आपसे छीन लेना। आपको छोटी से छोटी चीज़ें ऑफ़र करेंगे, चाहे आपको ऑफ़र करें या फिर आपके लव्ड वन्स को या किड्स को, कुछ को भी जो है ये ऐसा शो करेंगे कि अभी भी आपसे प्यार करते हैं, आपसे कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं, ठीक है? दरअसल ये आपसे कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ़ शो करने का तरीका है। इनके पीछे इनकी बहुत गहरी साजिशें हैं। एक्चुअल में इनकी साजिशें क्या चल रही है कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके लव्ड वन्स हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में, उन सारी चीज़ों का यहाँ पर खात्मा हो जाए, ठीक है? जो भी इंसान जिससे आपको हीलिंग मिल रही है, वो इंसान जो कि आपसे दिल से जुड़ा हुआ है, वो इंसान जो आपके दोस्त हैं, आपने देखा होगा अचानक से बैठे-बैठे आप ट्रिगर हो रहे हैं। अचानक बैठे-बैठे बिना किसी बात के आपको गुस्सा आ रहा है। कोई चीज़ आप सोच रहे हैं, ईज़ी है, बहुत छोटी-सी चीज़ है, लेकिन आप वहाँ पर ट्रिगर हो रहे हैं। बैठे-बिठाए रिश्ते खराब हो रहे हैं, बैठे-बिठाए एग्रेशन हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान आपके दिल के बेहद करीब था, उस इंसान में भी आपको कहीं न कहीं फ़ील होने लगा होगा कि एक डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, एक गैप आ रहा है। तो दरअसल ये गैप क्यों आ रहा है? आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं सोचते हो, ठीक है? लेकिन फिर भी आपसे गलत चीज़ें क्यों हो रही हैं? आप अचानक से ठीक बैठे-बिठाए अचानक से ट्रिगर क्यों हो रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा?
अगर आप ऐसा हो रहे हैं तो इट मीन्स ये है कि जो आप पर चीज़ें अप्लाई हो रही है वो चीज़ें अपना असर दिखा रही हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करती। ऐसी चीज़ें क्या होती है, जैसे ही आप लो वाइब्रेशन में होते हैं तो अचानक से अटैक करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, लो वाइब्रेशन में हमेशा कहती हूँ अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीज़न जो है इंसान हमेशा एक वाइब्रेशन में तो नहीं रह सकता ना, लो भी हो जाती है। तो जैसे ही वाइब्रेशन लो हुई तो आप लोगों का आपस में जो लव कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, उन सारी चीज़ों को तोड़ देना या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ या आपके पर्सन के साथ हो जाना या अपनी फ्रेंड्स के साथ हो जाना कि जो चीज़ आपने सोची भी नहीं कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है, या आप भी प्रॉब्लम में वो भी प्रॉब्लम में, कुछ ना कुछ ऐसा सीन सा क्रिएट हो जाता है या हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देना। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आप दोनों की जो ट्रू बॉन्डिंग है, चाहे आप सोलमेट रहे हो, ट्विन फ्लेम रहे हो, कुछ भी रहे हो, उन सारी चीज़ों में एक गैप का आ जाना। डेथ का कार्ड है यहाँ पर, यानी कि आपकी ट्रू बॉन्डिंग को, चाहे कोई आपका हेल्पर भी क्यों ना हो, चाहे कोई आपका स्वीपर भी क्यों ना हो, ठीक है, वहाँ पर भी आपको जो है वहाँ उनसे आपके संबंधों का विच्छेद हो जाना, ये यहाँ पर शो कर रहा है। और ये प्लानिंग में एक इंसान नहीं है, ये प्लानिंग में ग्रुप ऑफ पीपल है। ये 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 लोगों का एक ग्रुप हो सकता है जो कि आपके इस चीज़ के लिए, यानी कि कोई आपसे बोले ना, कोई आपको भरोसे लायक समझे ना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रॉपर्ली प्लान की जा रही है, आपस में गॉसिप हो रही है, इन लोगों की मीटिंग्स हो रही है, चाहे टेलीफोनिकली हो रही हो या आप किससे बात करते हैं, मे बी हो सकता है कि आपका फ़ोन जो है इन्होंने वो कर रखा हो, है ना? अ, उस पे क्या बोलते हैं, फ़ोन को क्या कर देते हैं, कि आप जो भी कर रहे हो ना वो सारी चीज़ें उनको कहीं न कहीं पता चल जाए। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने पूरा का पूरा ऐसा कोई षड्यंत्र कर रखा है, पूरा ऐसा कोई प्लान कर रखा है कि जिसकी वजह से जो है इनको ये लगता है कि ये इन सारे प्लान में कामयाब हो जाएँगे, आपको टोटली बाउंड कर देंगे। देखिए, इन्होंने पूरा एक जाल फैला रखा है, आपके भी जितने भी हेटर्स हैं। एक्चुअली ये हेटर्स नहीं है कि आपसे इतना प्यार करते हैं कि ये आपसे 1 सेकंड की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है। एक्चुअल में हेटर्स तो ये है जो छोटी-सी किसी बात पर भी आपसे दूर जा रहे हैं। आप ढोंग करते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपके प्यार करने वाले, आपके चाहने वाले, आपके चाहे दोस्त हैं, वो आपसे दूर जा रहे हैं। ठीक है। एक्चुअल में क्या है, इनका लव फेक लव है और ये जो षड्यंत्रकारी हैं, इनका लव ट्रू लव है। ठीक है। ये बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं टुवर्ड्स यू, क्योंकि आपके बिना रह नहीं सकते ये लोग ना। इनका काम नहीं चलेगा, इनको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ख़ैर ये तो एक जोक था, लेकिन वास्तव में ये लोग ना या तो आपसे मीठा बोल सकते हैं, कोई ना कोई आपने आपको अभी गिफ्ट दिया होगा, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा। तो ये सारी चीज़ ये है कि भी आपके बारे में पता चलाना, किसी को भेजा होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में पता, इनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ़ में आप चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा है इनकी लाइफ़ में। इनकी लाइफ में जो चल रहा था वो उथल-पुथल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में इनकी लाइफ में आप चल रहे हैं। 24/7 इनके षड्यंत्र खत्म नहीं हो रहे हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे। इसके बारे में हमें पता करना है, कैसे पता करना है ये हम नहीं जानते। हम पहले देख लेते थे, पहले सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती थी, लेकिन अब हम इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, अब हम इनके बारे में जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें इनके बारे में जानना है कि ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपने आप को इतना हाइड कर दिया, मैं कहूँगी कि ये आपने बहुत परफेक्ट चीज़ करी है अपने आप को हाइड करके, कि आप उनके सामने जा ही नहीं रहे, आप उनको शो ही नहीं कर रहे कि आप क्या कर रहे हैं, मार लो झक, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने जितने भी चेले-चपटे हैं उनको फिर आपके पीछे लगा देते हैं, ये जानने के लिए कि क्या है। तांत्रिक क्रियाएँ एक्चुअल में आपकी लाइफ़ में हो रही हैं, कोई न कोई मुझे लग रहा है कि नेगेटिव चीज़ें आपके रिलेशनशिप को हार्म करना, क्योंकि देखिए डेविल के बाद यहाँ पर 2 ऑफ स्ट्रेंथ है, यानी कि ये इनके मन में ज़हर है, ये बाहर से चाहे आपको कितना भी अच्छा बन के दिखाएँ, लेकिन इनके मन के भीतर बहुत ज़्यादा ऐसी शातिर क्रियाएँ चल रही है कि ये तो चाहे तो आपके खाने में कुछ मिला के आपको दे रहे हैं।
ठीक है? और खाने में मिला के देने के साथ-साथ मतलब इनके तो यहाँ पर पानी पीने का भी धर्म नहीं है, जो मैं ये चीज़ें देख पा रही हूँ। षड्यंत्र पूरी हावी है, आप किसी और के कॉन्टैक्ट में ना आ जाओ, आप सिर्फ़ इनके वश में रहो, ये पर्सन ये चाहते हैं। और अगर आप किसी के कॉन्टैक्ट में आ गए और इनको इस चीज़ की खुशबू आ गई, भनक आ गई, तो ये वहाँ पर चला देंगे कैंची, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है। और कहीं न कहीं ये स्पेल भी इन्होंने कर रखी है कि लाइफ़ में कोई ऐसा पर्सन आए या इनके दिल के इतने करीब आए, उसको दूर हटा दें। ठीक है? तो ये सारी की सारी शातिर क्रिया, और ये आप जो है अपनी लाइफ में ग्रो ना कर पाएँ। तो ये चीज़ें भी इन्होंने जो है पूरा का पूरा प्लान ऐसा बना रखा है कि आपको इन पे डाउट नहीं हो, क्योंकि प्लान इन्होंने ऐसा बना रखा है। ठीक है? इनको ये लगता है कि ऐसा कुछ इसकी लाइफ में करें, इतना बाउंड इसको कर दें कि जो ये सपना देख रहा है, ये सपना कभी भी पूरा ना हो पाए। ठीक है? जिससे बात कर रहा है उससे बात ना हो पाए, जो इनकी हेल्प कर रहे हैं वो हेल्प ना कर पाए। हर तरीके से आपको यहाँ पर तन्हा कर देने का पूरा प्लान है, ताकि आपके पास इनकी बात सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन बचे ही ना। ठीक है? तो आपके ये जो हेटर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। रीज़न इज़ प्रॉपर्टी, रीज़न इज़ मैनिपुलेशन, रीज़न इज़ ये आपको देखना ही पसंद नहीं करते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपकी हीटर्स की कहानी। ठीक है? अभी देखते हैं हम डिवाइन इस मामले में आपको क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन, ये तो थी हीटर्स की कहानी कि हीटर्स क्या कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मेरे जो कलेक्टिव्स हैं उनको करना क्या चाहिए। मैं सिर्फ 2 कार्ड्स लूँगी। मेरे कलेक्टिव्स को क्या करना चाहिए। ऑलराइट, बॉटम ऑफ डेक के अंदर है रिचुअल्स। देखिए खुद आया है ये बॉटम ऑफ डेक के अंदर रिचुअल्स। ठीक है? एंड फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर ऑप्टिमिज्म, एंड सेकंड कार्ड यहाँ पर आया है फोकस। ठीक है? इनको मैं पढ़ के भी दिखा दूँ। इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अप स्टोरीज इन योर हेड अबाउट पीपल एंड सर्कमस्टेंसेस, देखिए सबसे पहले तो आपको ये नहीं देखना कि कौन क्या गलत कर रहा है आपके साथ, किसने आपको चीट किया है, कौन गलत है कौन सही, आपने कुछ नहीं देखना। अगर आपका माइंड बैठे बिठाए ये सोच रहे हैं कि हाँ वो मेरे पर्सन मेरे लिए ऐसा सोच रहे हैं, या उन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट कर ली होगी, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो डिवाइन यहाँ पर आपको सीरियसली सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में आपको स्टोरी बनानी ही है ना, तो वो लव स्टोरी बना लो। इंस्टेड ऑफ हेट स्टोरी, आप यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी जो है क्रिएट कर लें कि जिनकी हैप्पी एंडिंग्स हो। राइट? नेक्स्ट चीज़ है, इफ़ यू फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट, देयर इज़ अ गुड चांस यू माइट गेट इट। ठीक है? अगर आप टोटली फोकस करेंगे मुझे ये नहीं चाहिए, या दिमाग में आपके कॉन्टीन्यूसली नेगेटिव चीज़ें ही चलती रहेंगी, तो क्या होगा, वो नेगेटिव चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है? यू माइट फोकस ऑन व्हाट यू डू वांट इंस्टेड। देखिए आपको फोकस करना है कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या नहीं चाहिए, उस चीज़ को छोड़ दो कि मैं इन्हें नहीं देखना चाहता या नहीं देखना चाहती, मैं अब बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं करना है। या अब की बार फलाना बात करेगा तो मैंने तो बात ही नहीं करनी है, या फिर अब की बार फलाने ने ऐसा कुछ करा तो मैं तो ऐसे ही कर देना, नहीं। आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी, आपको करना क्या है, मुझे बॉन्डिंग सही करनी है। ठीक है? मुझे इसके साथ रिलेशनशिप ठीक करना है, इसके साथ लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप चाहिए, इसके साथ जो है मुझे आगे बढ़ना है, इसके साथ जो है मुझे हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करने हैं, इसके साथ मुझे सक्सेसफुल लाइफ जीनी है, इसके साथ मुझे फ्यूचर ब्राइट दिखता है, या हम दोनों साथ मिलकर एक ब्राइटर फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं। हम दोनों साथ मिलकर जो है हम बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं, पा सकते हैं। हम
प्रोस्पैरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम ब्लेसिंग्स कहीं न कहीं डिवाइन की तरफ से हमें मिल सकती है, या हम इतनी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत पॉजिटिवली कर सकते हैं। ठीक है, हम नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे कि नहीं, 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 तो वो नहीं, नहीं क्या होता है, लाइफ में एक बहुत बड़ा बिग फैट नो क्रिएट कर देता है। ठीक है? तो उस बिग फैट नो से आपको कहाँ जाना है? यस की तरफ, हैप्पी एंडिंग की तरफ, और लाइफ में ब्लेसिंग्स की तरफ जाना है। ठीक है? रिचुअल्स, study yourself with simple rituals. Do the dishes, fold laundry, water the plants. जनरली क्या होता है, जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तब हम अपनी जो छोटी छोटी जो काम होते हैं वो भी टाइमली पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है? हाँ, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं, कुछ और करते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, करते कुछ और हैं। ठीक है? दिमाग को टोटली हेल बना कर रख देते हैं। ठीक है? तो क्या कॉन्टिन्यूअसली बदबूदार जगह पे हम बैठ सकते हैं? नहीं। तो हम अपने दिमाग को उस बदबूदार जगह पे छोड़ क्यों रहे हैं? नेगेटिव इतनी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में क्यों? हमें क्या करना है, वहाँ से निकलना है और अपनी जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं उसको प्रॉपर्ली सही टाइम पे करना है, बस। अगर आपको लगता है ना कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, 21 टाइम्स डीप ब्रीदिंग लें, सांस छोड़ें और लें, गहरा सांस लें और सांस को रिलीज करें। तो उससे क्या होगा, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, करके देखें, पता चल जाएगा। ठीक है, ये थे आपके मैसेजेस और आपके हीटर्स। मैं तो उनको लव्ड वंस कहूँगी कि वो क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, खुश नहीं है, फोकस आप पर है। ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।